बाहिज चिंता इन विशेष। राम राजा श्री, तुम यहाँ कैसे चले आए? तुम्हें तो मैंने सीता की रक्षा के लिए छोड़ा था। वह लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण हो या कुलाए तुम? और चुप क्यों हो? बोलो बोलो, क्यों हो इतना घबराए? लक्ष्मण, तो क्या हुआ बताओ तो भाई, किस लिए इतने उतौले आए हो? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ आए हो? लक्ष्मण, मैंने तुम्हें सीता की रक्षा के लिए छोड़ा था, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर चले आए। क्षमा करें भैया, आपकी आवाज सुनकर भाभी माँ ने आपकी सहायता के लिए मुझे आपके पास भेजा। तो सुनते ही श्रीमुख की पुकार, अकुलाई चिल्लाई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। भय तो इस समय यहाँ ना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। हे लक्ष्मण, हाँ भ्राताश्री, मैं अब भली प्रकार समझ गया, यह सब मारीच की ही चाल थी। तो मारीच बनाता माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते यह आवाज उसी की थी। मेरे स्वर लक्ष्मण, तो इसलिए सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। वो कहता है माया नेत्र मेरा, अब नहीं जाने की आश्रम में। हे लक्ष्मण, अब चलो कुटिया में देखते हैं। आओ मेरे साथ चलो। हाँ भ्राताश्री, अविलंब अब चलो कुटिया की तरफ हाँ चलते हैं। लक्ष्मण, आओ कुटिया की तरफ चलते हैं। हाँ भ्राताश्री, चलो। हेलो हेलो। हे लक्ष्मण, ये तो कुटिया सूनी है, कुटिया में तो सीता नहीं है। हाँ भ्राताश्री, मैंने भी कुटिया की चारों तरफ माताश्री को देखा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। चलो आगे की तरफ देखते हैं। हाँ भैया चलो। माता अनुज समेत गए प्रभुता, गोदावरी तट आश्रम जहाँ, आश्रम देख जान की भय विकल जैसे माता भाभी। हे लक्ष्मण, आओ आगे देखते हैं।
भ्राताश्री हाँ लक्ष्मण। भाभी यहाँ भी नहीं दिख रही है। हाँ लक्ष्मण। चलो आगे चलकर देखते हाँ हैं। लक्ष्मण, आगे की तरफ देखते हैं। चलो भ्राताश्री। लक्ष्मण समझाए बहुभाती माता! लताय रूपाती हे खमृग है मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नैनी रंजन सुख कपोत मृग मेना मधुकर को किलाप मेना। हे माते तुम कहाँ हो? है सीते, तुम कहाँ पर हो? तो हे गर्ग मृग भर भरो वृंद, तूने मृग नैनी देखी, कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल बहनी देखी। माते! भाभी! ए पहरेदारो बन वृक्ष, बोलो बन देवी किधर गई? ओ पहरेदारो बन वृक्ष, ओ इधर गई या उधर गई। हे पंडित बता चंद्रानन की, ओह चन चकोर किस ओर गई? मुझे पतिव्रता वाली वो पत्नी किस ओर गई? सीते! हे लक्ष्मण, आओ आगे की तरफ देखते हैं। हाँ भ्राताश्री यहाँ भी नहीं दिख रही है। चलिए। सीते! कि में कहीं जाते अनग कहीं पाहे प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाहे यही विधि खोजत दिल चित सावे मनहु तहाँ बिरही अधिकारे। हाँ दर्शक बंधुओं, आप अभी देखे माता सीता को रावण हरण किया। रास्ते में पक्षीराज जटायु मिले और उन्होंने काफी युद्ध किया, लेकिन अफसोस वो सीता जी को छुड़ा नहीं सके और अपने प्राणों की बाजी लगा करके युद्ध किया। रावण ने जटायु के पंख को काट डाले, वो अधमरी अवस्था में पड़े हैं, राम राम रट रहे हैं। सहसा सीता जी को ढूंढते ढूंढते प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पक्षीराज जटायु पड़े हैं। यही दृश्य आप लोगों के सामने है। धन्यवाद। राम राम सुखरासी मनुज चरित कर अजय अविनाशी आगे पर आगे भगवत देखा सुमिरत राम चरण वृक्ष बोलो, पत्र बोलो, कहा गई सिया हमार रे, मुझे बताया बावरिया। वृक्ष बोलो, पत्र बोलो, कहा गई सिया हमार रे, मुझे बनाया बावरिया। भाभी! हे लक्ष्मण, हाँ बड़े भैया, आओ आगे की तरफ चलते हैं। हाँ बड़े भैया, चलो। सीते! हाय राम, हाय राम, हे लक्ष्मण, भैया, ये तो गिद्धराज जटायु पड़े हाय हुए हैं। राम। हाँ भैया, हमें ये गिद्धराज जटायु ही नजर आते हैं। हे तात, यह पीड़ा आपको किसने पहुंचाई है? इसको मुझे बताने का कष्ट करें। हे प्रभु, हाल तुम्हारी कौन किया है?
हे प्रभु, हाँ मैं जब रावण सीता को हर के ले जा रहा था, तब मैं उन्हीं के द्वारा मैं तुझे बचा नहीं सका प्रभु। हे गिरिराज, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ प्रभु, ये बात जाकर मेरे पिताश्री को मत बताना। तो भाई ये समाचार पिताजी से ना कहना जाकर, मैं हूँ राघो दुष्ट चोर कुल सहित कहे गाया कर, मैं हूँ राघो। हे भक्तराज, ये बात जाकर मेरे पिता को मत बताना। ठीक है प्रभु। अच्छा जाओ भक्तराज, जाते हो परम धाम को तुम, जाते जाते इतना समझो रिया कर चले राम को तुम। राम, हे प्रभु, आप मुझे मरने दो, मेरे पीड़ा बहुत है प्रभु। हे लक्ष्मण, तुम जाओ जंगल से कुछ लकड़ियां ले आओ और हम गिरिराज जटायु का अंतिम संस्कार करेंगे। ठीक है बड़े भैया, मैं जंगल से गिद्धराज जटायु जी के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां लेकर आता हूं। हे तब कहा गिध बचन धर धीरा, सुनो राम भजन भव भीरा, नाथ दशानन लागत इन्हें, देखल जनक सुता हर लेने। लय दक्षिण दिश गया हूँ बताए, बिलपति अति गुरु रीति नाहे, तरस लागी प्रभु राज्य प्राणा, चलत चाहत अब कृपा निधाना, राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काए कहे कहे बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, मध मोह मुकुट होहि द्रुत गावा। हाँ दर्शक बंधुओं, अभी आपने देखा गिद्धराज जटायु की अंत्येष्टि क्रिया दोनों भाई अपने हाथों से किया। माता सीता का कोई पता नहीं लग रहा है, दोनों भाई खोज में निकले हैं। अगला दृश्य होगा सबरी की कुटिया। सबरी की कुटिया में भगवान पहुंच रहे हैं और सबरी ऐसा नाम है, सबरी को उनके गुरु मातंग ऋषि ने बस इतना कहा था, सबरी मैं तो अपने आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन एक दिन तुम्हारी कुटिया में प्रभु जरूर आएंगे, राम आएंगे। इसी भावना से सबरी रास्ता बहार रही है, प्रभु के आने का इंतजार कर रही है। दृश्य आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनो रघुनाथ कृपाला, विधय धम खग आमिष भोगी, गत दीन्ही जो जाचक जोगी, सुनहु माते लोग अभागी, हर तजी होहि जिसे अनुराग, तुलसी कहीं तो गति दो भाई, चले दिलो
बहुत बन बहुताई। ताहि दियहि गति राम उदार, सबरी के आश्रम पधार। सबरी देख राम गृह आए, मुन के बचन समझ दिए। हेलो, क्या होता हूँ? आज मैं सो रही थी अपनी कुटी में कि तमें सपना देखी कि हमारे श्री रामचंद्र वो भगवान आ रहे हैं। बहुत सुंदर सपना देखी। हम बहुत दिनों से याद करते रहे कि आज हमारे प्रभु राम ही हैं। जंगल में सबरी में पड़ी हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं, लेकिन भगवान मुझे ज्ञान देते हैं, अब विद्वान देते हैं, अपनी बुद्धि से काम लेती हूँ। मैं जो जिसको सोचती हूँ हमारे प्रभु राम जरूर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो अपनी गली बहारती रहूंगी। सोवत के देखली सपनवा, सोवत के देखली सपनवा कि हमरा राम यही है भवनवा। देखली सपनवा कि हमरे राम यही है भवन। गंगा जमुना से जल भर लई पे, गंगा जमुना से
बहनी हम जिसका याद कर ली थे आज हमारे प्रभु ये हमारे जंगल कुटी में आवत है। हे प्रभु राम, हाँ भक्तिन, आप हमारी कुटी में आए हैं। हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो भक्तिन, क्या कहना चाहिए? आओ भगवान मेरा तेरे दर्शन की प्यासी हूँ, दर्शन पाई मैं दान हुई, मिट गई जो मन की उदासी है। दर्शन मैं बेर तोड़ कर लाई हूँ, इसे प्रभु आप कृपा कीजिए, फल ग्रहण करो भगवान, मैं चीख चीख कर लाई कर कृपा फल। हे प्रभु राम, हाँ भक्तिन, पहले मैं गोंदरी बिछाई हूँ, झाड़ पोछ कर पहले आप आराम करें, जो मैं बेर तोड़ कर लाई हूँ। खट्टी खट्टी बेर हम तोड़ भाई, और मीठी मीठी बेर हम रखे ही। प्रभु पहले तुम फल ये ग्रहण करें, तो मैं आपसे जो पूछूंगी तो आप बताना, आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है भक्तिन, जो तुम्हारी इच्छा। प्रभु हाँ भक्तिन, खाइए। लाओ। ला बेर बेर मत करे देर, यह बेर सुधा से बढ़कर है। ला बेर बेर क्यों करे देर, यह बेर सुधा से बढ़कर है। मक्खन मिश्री से भी मीठे, मधुर और मनोहर है। हे लक्ष्मण, लो तुम भी खा लो। हे लक्ष्मण, आखिर बात क्या है? तुमने इन बेरों को खाया नहीं, तो लक्ष्मण खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक, जो कुछ है इससे फीका है। पृथ्वी तो तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। और सीता का परसा भोजन भी देता इतना यह लाज नहीं। तो लक्ष्मण, तुमने बेरों को नहीं खाया, तो पैर खाते नहीं लक्ष्मण, सकुचाते क्यों हो पर भैया। और इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बैर खा लो भैया। हे भिलनी, तुम सच्ची भक्तिन हो, तो भिलनी तू सच्ची भक्तिन है। भक्तों में नहीं
झमेला है, क्या खाने पाने की बात यहाँ, ये भक्त मार्ग अलबेला है। हे भक्तिन, तो हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बन कर आए थे, सीता भार्या को साथ साथ इस दंडक वन में लाए थे। हे भक्तिन, तो दुर्बिन ने साकर डाला, उस ओर पिता को मरण हुआ, इस ओर स्वर्ग मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। हे वनवासिनी, बतला दे कुछ राय, कहाँ जाए किससे कहें, कौन करे हम उपाय। प्रभु, मैं एक वनवासी हूँ, आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन प्रभु जब आप पूछ रहे हैं, लो मैं बता रही हूँ। आगे है ऋषमुख पर्वत, सुग्रीव वहीं पर रहता है, अपने भाई के कारण वो अत्यंत काश वो सहता है, अपने भाई के कारण वो बस वहीं पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी, जो कल यहाँ मुरझाई में वह उसी जगह खिल जाएगी, जो कल, हे प्रभु जो आपकी कली मुरझाई है उसी जगह पर खिल जाएगी। हे सबरी, तुम मेरी अनंत भक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें भक्त के बारे में बतला रहा हूँ। सुनो। हाँ प्रभु। पहली भक्ति कौन सी होती है, मैं तुम्हें वो भक्त के बारे में बतला रहा हूँ। प्रभु राम, क्या आप विधवापन की बात आप बता सकते हैं? हाँ। नवधा भगत कहम तो ही पाही, सावधान सुने कर मन माही। प्रथम भगत सम कर दूतर रति मम कथा प्रसन्ना। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगतिया
हे भक्तिन, इन 9 भक्तियों में अगर एक भी भक्ति जिसके पास होती है वो हमारा परम भक्त होता है। इसलिए अब आप मुझे ऋषमुख पर्वत की ओर जाने की इजाजत दें। हे प्रभु, हाँ भक्तिन, अब हम ऋषमुख पर्वत की ओर चलते हैं। प्रभु आप जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधुओं का हम आभार प्रकट करते हैं। आज इस विंध्यवासिनी रामलीला समिति की तरफ से इस अंग में इतना ही दृश्य दिखा मिला। कुछ और दिखाना चाहते थे लेकिन सहयोग आप लोगों का नहीं हो पाया। अगला दृश्य हम कल दिखाएंगे। आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए, 2 दिन का और मामला है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथाओं को हम प्रभु के चरणों में विश्राम देंगे और कल फिर हम पुनः 8 बजे संध्याकालीन में इसी प्रांगण में इसी मंच पर फिर से आप लोगों के इंतजार में मिलेंगे। तब तक के लिए सादर जय सिया राम।